ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले 10 भिक्षु सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। सत्य को पाने की बहुत गहरी इच्छा थी और वो 10 भिक्षु इसी खोज में कई वर्षों तक यहाँ वहाँ घूमे, पहाड़ों पर, आश्रमों में, जंगलों में, नदियों के तट पर, तीर्थ स्थानों पर, परंतु कई वर्ष घूमने के बाद भी सत्य का कोई पता न चला। उदास और निराश होकर उन्होंने सोचा कि अब घर वापस लौट चले। तो वो सभी भिक्षु घर वापस लौट आए। उनका जो गांव था, उस गांव के बाहर एक पुल था और पुल के नीचे से एक नदी बहती थी। नदी उफान पर थी। जब 10 भिक्षुओं ने नदी को पार किया और गांव के बाहर तक पहुंचे, तब उनको लगा गिनती कर लेना चाहिए। तो उन्होंने गिनती की और गिनती करने के बाद पाया कि एक भिक्षु कम है। फिर से गिनती की, फिर पाया कि 9 ही है, 10 नहीं। जब निकले थे तो 10 थे। जब यात्रा पूरी कर कर आए तो 9 ही है। और वो बैठकर रोने लगे, दुखी होने लगे कि एक उनमें से खो गया है। बार बार गिनती कर रहे थे, परंतु गिनती में गलती नहीं थी। गलती किसमें थी? खुद को गिनना भूल रहे थे। उस मार्ग से एक यात्री अभी अभी पुल क्रॉस करके आता है और उनसे पूछता है, दुखी क्यों हो, रो क्यों रहे हो? तो अपनी दुख की कहानी वो भिक्षु ने उस यात्री को सुनाते हैं। वो यात्री कहता है, रुको मैं गिनता हूं। और वो यात्री गिनने लगता है और कहता है कि आप सब 10 ही हो, कोई भी खोया नहीं है। यात्री वहां से चला जाता है। वो भिक्षु सोचते हैं शायद गलती गिनती में थी और इसलिए फिर से गिनना आरंभ करते हैं। और जब इस तरह गिन रहे होते हैं तो पाते हैं कि फिर से 9 ही है और फिर से दुख करना चालू करते हैं। उतने में एक भिक्षु नदी के ऊपर एक चट्टान थी जहां से नदी दिखाई पड़ती थी और जहां से नदी का पानी स्थिर दिखाई देता था, वहां चला गया। और उस चट्टान से उस भिक्षु ने देखा, उसी की अपनी परछाई नीचे थी। और वो कहता है, आओ इधर आओ। जहां पर वो चट्टान ऐसी थी कि एक ही व्यक्ति वहां से देख सकता था और वो अपनी ही परछाई उस निस्तरंग पानी में देखता है। उस स्टिल वाटर में अपनी ही परछाई देखता है
और कहता है कि जिस भिक्षु को हम खोज रहे हैं, जिसकी हमें तलाश है, जो गिनती में नहीं आ रहा है, शायद वो इस नदी में डूबकर मर गया और ये वही दिखाई दे रहा है, उसका ही प्रतिबिंब। वो दूसरे भिक्षुओं को बुलाता है, वो नीचे आता है, दूसरा भिक्षु जाकर देखता है, वो भी देखता है एक परछाई नीचे है और कहता है हाँ, हमारा एक साथी, हमारे सत्य का एक साथी नदी में डूबकर खो गया। तीसरा देखता है, चौथा देखता है और फिर वो और जोर जोर से विलाप करने लगते हैं और फिर सोचते हैं जिसको जाना था वो तो चला गया, अब उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। लकड़ियां इकट्ठी की जाती है, आग लगाई जाती है। तब तक वो यात्री जिसने उनको समझाया था वो आ जाता है, कहता है अंतिम संस्कार किसका कर रहे हो? वो कहते हमारा एक सत्य की खोज का साथी इस नदी में डूबकर मर गया, उसी का। वो यात्री कहता है, अरे मूर्खो, जिसका तुम अंतिम संस्कार कर रहे हो वो तुम खुद ही हो। जिसको तुम खोज रहे थे या जिसका तुमने प्रतिबिंब पानी में देखा, वो मरा हुआ व्यक्ति नहीं, तुम ही थे। सत्य के खोज की ये कहानी हमारी कहानी है। वो यात्री उनसे कहता है कि तुमने पानी में प्रतिबिंब में अपने आप को देखा, परंतु अंदर झांक कर स्वयं को नहीं देख पाए। और यकायक सारे भिक्षु एक धक से जान लेते हैं कि वह 10वां यात्री, वह 10वां मित्र, वह 10वां भिक्षु जिसका हम दाह संस्कार कर रहे हैं, वो और कोई नहीं, मैं ही हूं। और ये मैं की ही तलाश मैं आज तक यहां वहां करता रहा, परंतु जो स्वयं अंदर बैठा था उसको मैं नहीं देख पाया। जिसे ढूंढना अंदर था उसे मैं बाहर ढूंढ रहा था। सारे अध्यात्म का एक ही प्रश्न है, मैं कौन? यह स्मृति, कौन सी स्मृति? मैं कौन। बाहर जो दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं, प्रतिबिंब है। बाहर जो दिख रहा है वह मैं नहीं, छाया है। मैं अंदर हूं और ये मैं कौन, इसी की स्मृति आज अव्यक्त वाणी में बाबा ने दिलाई है। इस स्मृति के पहले पाठ को पक्का करो। मैं आत्मा हूं, केवल ये नहीं, परंतु कौन सी आत्मा हूं? 5। केवल आत्मा हूं यह पर्याप्त नहीं है। खोज यहीं समाप्त नहीं हो जाती। सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ, सारे वेद पुराण यहां पर आकर रुक जाते हैं कि तुम ब्रह्म हो। इस ब्रह्म को ही वो आत्मा कहते हैं। अयमात्मा ब्रह्म, धाव आर्ट दैट। परंतु वो जो धाव है, वह जो तुम है, वह जो मैं हूं, वह कौन? संसार का सारा अध्यात्म यहाँ खत्म होता है कि मैं आत्मा हूं, और यहाँ पर बाबा ने जो अध्यात्म सिखाया है वो यहाँ से शुरुआत होता है कि मैं
कौन सी आत्मा हूं? शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं। यह स्मृति जब विस्मृत हो जाती है तब दृष्टि में गड़बड़ होगी, तब वृत्ति में गड़बड़ होगी, तब बोल हाथों से बाहर होंगे और कर्म विकर्म होंगे, पाप होंगे, महापाप होंगे, महापाप होंगे, महापाप होंगे। तो सबसे पहली पवित्रता है स्मृति की पवित्रता। मैं कौन सी आत्मा हूं? ऑक्युपेशन ही है ये, तो जैसा ऑक्युपेशन होगा वैसे क्वालिफिकेशन आएंगे। उदाहरण दिया है बाबा ने, मैं पूज्य आत्मा हूं, यह तुम्हारा ऑक्युपेशन है, तो क्वालिफिकेशन कौन से आएंगे? सर्वगुणों से ओतप्रोत, 16 कलाओं से परिपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारिता, विकार का जहां अंश नहीं, ये सब कुछ स्वतः ही आएगा। तो फिर से स्वयं को जागरण की स्थिति में ले जाना है। आत्मा जब जब भूलती है स्वयं को, स्वयं के स्वमान को, आत्मा जब जब मूर्छा में जाती है, आत्मा जब जब अनकॉन्शियस हो जाती है, तब तब गिरती है, तब तब टकराव होता है, तब तक दुख की अनुभूति होती है। दुख जन्म ही कैसे लेता है? विस्मृति से। हर एक को ये देखना है मन के किस गहरे तल में वर्तमान दुख की शुरुआत हुई थी। वो कौन सा बिंदु है जिसने वर्तमान परिस्थिति का निर्माण किया है? ये पीड़ा क्यों? ये दर्द क्यों? ये दुख क्यों? ये प्रायश्चित्त क्यों? ये पश्चाताप क्यों? वह कौन सा तल है चेतना का जहां इस दुख की शुरुआत हुई? कितना और कैसा वो तल है? कौन से लेयर्स है कॉन्शियस के? कौन सा वो पॉइंट है जहां गलती हुई? जरूर कोई ना कोई पॉइंट तो है, जरूर कोई ना कोई शुरुआत है। उद्गम कहां से हुआ है? वो दुख कहां से बह रहा है? ये जो सरिता कामना की बह रही और जिसमें बीच में पत्थर आया, ये कामना की सरिता शुरुआत कहां से हुई? बचपन था, जवानी में हुई, किस स्थान पर शुरुआत हुई? किस व्यक्ति के द्वारा ये शुरुआत हुई? वो प्रथम बिंदु कौन सा है? जो उसको देख लेता है वो उस परिणाम से भी मुक्ति का मार्ग निकाल सकता है। कॉज एंड इफेक्ट, ये जो कॉजैलिटी है, ये कैसे? तो आज बाबा ने क्या देखा मुरली में? बाप दादा क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? 3 चीजें देख रहे हैं। कर्म कहानी देख रहे हैं, कर्म रेखा देख रहे हैं और कर्म का खाता देख रहे हैं। कर्म का खाता कैसा है? कितना है? जमा हो रहा है या फिर खाली हो रहा है? जितना तुम समझते हो, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के कि बाप दादा के पास तुम्हारा जमा है, उतना जमा
नहीं है, क्योंकि तुम जो देखते हो वो देख रहे हो जमा हो रहा है, तुम ये नहीं देख पा रहे जो विड्रॉ हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, जो घट रहा है, जो समाप्त हो रहा है, वो जो विकर्म, वो जो पाप की बहुत गहरी और बहुत कड़ी परिभाषा आज की मुरली में दी है। नवंबर 2003 अव्यक्त मुरली। सफेद कागज पर काला दाग। ऐसा ही कर लिया, ऐसा ही हो गया, थोड़ा ही है, थोड़ा नहीं है, बहुत है, कान खोल कर सुनो, दोनों ही कान खोल कर सुनना। बाप दादा आज ऑफिशियल वार्निंग दे रहे हैं। देखा है ना बाबा का चित्र, वो सेवा केंद्रों पर लगा हुआ है। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज का साथ देगा। अपवित्रता की यह चोट बहुत बड़ी चोट है। तो बाबा आज क्या देख रहे? कर्म का खाता देख रहे हैं। कितना जमा हो रहा है, कितना घट रहा है। बाप दादा क्या देख रहे? कर्म की कहानी देख रहे हैं। कैसी कहानी है? दुख भरी कहानी है या सुख भरी कहानी है? कहानी में अतीन्द्रिय सुख है या फिर दुख भी है? उड़ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं? उदास है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, दो दिखाई दे रहा है या एक ही दिखाई दे रहा है? स्पिरिचुअल डिप्लोपिया, मार्ग एक ही है परंतु दो दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, स्पिरिचुअल टेंशन, कहाँ जी रहे और कैसे जी रहे? कर्म कहानी कैसी है? दुख से भरी हुई है, पीड़ा से भरी हुई है, दर्द से भरी हुई है। भगवान मिल गया, उसको पा लिया, उसके बाद भी दुख न मिटा, उसके बाद भी वही चिंता है, उसके बाद भी वही संताप। तो क्या कहेंगे, क्या सोचेगा वो? ये है वो जिनको मैंने चुना था। बेहद का बाप, बेहद का वर्षा, बेहद का अधिकार, बेहद की प्राप्ति, फिर भी लेने वाले नंबरवार क्यों? देने वाला संपूर्ण फ्रीडम से दे रहा है। वरदान है युग को, समान दिया जा रहा है, फिर भी लेने वाले नंबरवार क्यों? इसी प्रश्न का उत्तर आज की मुरली में है। सबको समान दिया जा रहा है, राम नाम की लूट हो रही है, परंतु ले क्यों नहीं पा रहे? कौन से अवरुद्ध है, कौन सी बाधा है, कौन से बैरियर है, वो कौन से ऑब्स्टेकल है जो चेतना को लेने नहीं दे रहे? वो दे रहा है परंतु कुछ तो है जो हाथों को रोक रहा है, भरने नहीं दे रहा है। भारी है आत्मा। तो बाबा ने कर्म का खाता देखा, कर्म की कहानी देखी, और तीसरा कर्म की रेखा। इस रेखा पर आधारित है वर्तमान और भविष्य के तकदीर की लकीर। किसने कितनी खींची है? रेखा कहीं खंडित तो नहीं, या अखंड है? एक ही दिन में कैसी रही रेखा? सुबह बहुत खुश थे, दोपहर में कुछ हुआ, शाम को फिर ठीक हुए, रात में ठीक ठाक, सुबह फिर ठीक, फिर थोड़ी देर के बाद और ठीक, ऊपर नीचे, यह इमोशनल रोलर कोस्टर। ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, उतराव चढ़ाव, क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो, अप
डाउन, अप, डाउन, और बीच बीच में लकीर टूट रही है। तो बाप दादा क्या देख रहे? कर्म का खाता देख रहे, कर्म की लकीर देख रहे, और तीसरा कर्म की कहानी देख रहे हैं। यदि वो मेरे कर्म की लकीर देखे तो उसे क्या दिखाई दे रहा है? स्वयं से पूछना है। यदि वो मेरी कहानी देखे, अपना टीवी ऑन करे और मेरी बायोग्राफी, बायोपिक देखे, तो देखकर खुश होगा या फिर रहम आएगा उसको? मैंने क्या बनाया था और ये क्या कर रहे हैं? मैंने चुना था संसार से और ये क्या कर रहे हैं? कितने ऊंचे सामान दिए थे, घंटों बैठ बैठ कर मुरली चलाई थी, शक्ति भरी थी एक एक में, दृष्टि दी थी एक एक को, और ये क्या कर रहे हैं? मंत्र दिया था मन मना भव का, वरदान दिए थे, गुड मॉर्निंग कहा था, शक्तिशाली औषधि दी थी, श्रेष्ठ भोजन दिया था। और क्या है गुड मॉर्निंग? तीसरा, गुड मॉर्निंग की परिभाषा दी है आज, शक्तिशाली भोजन, श्रेष्ठ भोजन, शक्तिशाली मंत्र, और तीसरा अमृत। ये गुड मॉर्निंग की परिभाषा है आज की मुरली से। गुड मॉर्निंग अर्थात दिन कैसा हो? कैसा? शुभ और श्रेष्ठ। ये भगवान का गुड मॉर्निंग है। जब वो गुड मॉर्निंग कह रहा है अर्थात क्या कह रहा है? श्रेष्ठ भोजन दे रहा है, शुभ श्रेष्ठ दिवस, अमृत, औषधि, और एक पालना भी है। कौन सा झूला है वो? पालना का झूला क्या है? याद, प्यार। तो क्या उत्तर दिया बाबा ने? नंबरवार क्यों हो गए? सब कुछ बेहद का है और सब कुछ बेहद का मिल रहा है, वरदान है समय को, फिर भी लेने वाले जितना भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो, जितना प्राप्ति स्वरूप होना चाहो हो सकते हो, संपूर्ण अधिकार है, फिर भी नंबरवार है। क्या कारण बताए? कितने कारण बताए? 2। कौन कौन से? कौन सा? स्वच्छता की कमी है, और किसकी कमी है? सावधानी की कमी है। तो पहले चर्चा करेंगे स्वच्छता की। 10 बातें बताई है यहां पर। ये मुरली एक बार पढ़कर रख देने की नहीं है। पवित्रता की पर चली हुई सारी मुरलियों में एक शक्तिशाली पावरफुल मुरली है ये। बार बार अध्ययन के लिए है, बार बार पढ़ने के लिए है। तो स्वच्छता की 10 बातें हैं या परिभाषा है, और 2 आधार है। वैसे 3 बताए पर एक की चर्चा बाबा ने नहीं की। स्मृति, दृष्टि और वृत्ति, वृत्ति को छोड़ दिया है। पवित्रता के, स्वच्छता के 2 आधार और 10 बातें। इनको नोट करके रखना है अपनी डायरी में। पहला, स्वच्छता अर्थात पवित्रता। जब तक पवित्र नहीं, स्वच्छ नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण पवित्रता बहुत बहुत गहरी परिभाषा है,
अलग अलग मुरलियों में बाबा ने दी है। जब तक बुद्धि स्वच्छ नहीं, तब तक ना तो ये ज्ञान समझ में आ सकता है, ना तो इस ज्ञान की धारणा हो सकती है, ना ही उस ऊंची अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। यदि पवित्रता की लकीर ही बार बार खंडित हो रही है, यदि पवित्रता की हमारी कहानी में ऐसे कुछ सीन है जो कलंक है, यदि पवित्रता के खाते में ऐसे कर्म है जो तेजी से पवित्रता के खाते को भस्म कर रहा है, तो वो स्वच्छता नहीं है। स्वच्छता की पहली परिभाषा संपूर्ण पवित्रता। राम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। जब तक हृदय में उस परमात्मा प्रेम नहीं आ जाता, अभियंतर मल कबहु न जाई, अंदर का जो मल है, जो विक्षेप है, जो आवरण है, वो नष्ट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तो फिर अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा को क्या करना है? रिवाइज करना है। अपने आप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है और बाबा के सम्मुख पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, रोज एक बार अमृत वेला। एक स्वयं से, अपने आप से वादा, एक भगवान से वादा। दूसरा, स्वच्छता अर्थात पहले विकार पर जीत। स्वच्छता अर्थात पहली जीत, पहले विकार पर जीत। यदि पहले ही विकार को नहीं जीता तो क्या बताया आगे? एक विकार के पीछे सारे विकार आ जाएंगे। एक आया, सब उसके पीछे पीछे साथी है, दोस्ती उनकी गहरी है। जैसे गुणों की दोस्ती गहरी है, वैसे ही विकारों की दोस्ती भी गहरी है। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता। गीता का ये महावाक्य सभी ने सुना होगा। दूसरे अध्याय में जो आता है, ध्यायतो विषयान पुंसः। जब जब विषयों का चिंतन किया जाता है, ध्यायतो, जब जब ध्यान करता है व्यक्ति, विषयों का, वासनाओं का चिंतन चलने लगता है। खड़ा है, देखा कुछ और चिंतन चला। गाड़ी गुजरी, गाड़ी चली गई, परंतु मन में हलचल हुई, ये गाड़ी मुझे चाहिए। खाने की कोई वस्तु देखी, कोई व्यक्ति देखा, स्त्री देखी, पुरुष देखा। ध्यायतो विषयान पुंसः। मनुष्य ध्यान करता है, पहले विषयों का चिंतन करता है। उसके भी पहले एक स्टेप है, आज की मुरली से पहले देखता है उनको, दृष्टि जाती है। दृष्टि के बाद चिंतन चलता है, संगस्तेषु पजायते। उसके बाद में आसक्ति उत्पन्न होती है उसके प्रति। शुरुआत है देखना, देखने के बाद उसका चिंतन चलना, इच्छा उत्पन्न होना, पजेस करने की इच्छा, ये मुझे चाहिए। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कुछ भी। संगस्तेषु पूजयते, संगात संजायते कामः। ये जो आसक्ति है धीरे धीरे काम में रूपांतरित होती है। इस तरह काम का जन्म होता है, कामनाओं का जन्म होता है, और उसके बाद कामात् क्रोधो भिजायते। और काम
जो व्यक्ति मुझे चाहिए वो व्यक्ति यदि न मिल जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। जो वस्तु मुझे चाहिए वो वस्तु नहीं मिल रही है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जो बाधा है, जो बाधा बन रहे हैं इस सरिता, काम की सरिता में जो पत्थर है वो टकराता है, वो मैं हटाना चाहता हूं। और जब वो नहीं हटता तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा। जब जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो वैभव मुझे चाहिए वो जो नहीं मिल रहा है, क्रोध उत्पन्न हुआ। और क्रोध के बाद और बाधा है, जितनी बाधा अधिक मोह और बढ़ता है। वो वस्तु नहीं मिल रही है, बाधा बहुत है, अब उस वस्तु के प्रति आकर्षण और बढ़ रहा है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। और मोह ऐसी चीज है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। एक बार मन को मोह पकड़ लेता है तो स्मृति का क्या होता है? भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। और जहां स्मृति विभ्रमित हो जाती है वहां पर बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और व्यक्ति का पतन होता है, अधोगमन होता है, गिरता है। शुरुआत दृष्टि से देखा, चिंतन हुआ, काम व्यक्ति को देखा, चिंतन हुआ, ये बहुत अच्छा है, शिक्षक बहुत अच्छी है, सेवाधारी बहुत अच्छा है। इस बहुत अच्छा को बाबा ने परिभाषा दी है आज, सुनेरी मृगमाया। इस बहुत अच्छा को एक परिभाषा और दी है, महापाप। इस बहुत अच्छा को और एक परिभाषा दी है, वियोगी बनाने का आधार। देखा, चित्र देखा, पढ़ा, किताब, इच्छा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते तेषु पूजयायते। चाहा उसको, जब नहीं मिला तो क्या हुआ? क्रोधात् कामात् क्रोधो भी जायते। काम से क्रोध की उत्पत्ति हुई। क्रोध जब भी आ रहा है इसका मतलब वो काम है, पीछे काम है, दबा हुआ, अटका हुआ। उसके सिवा क्रोध आ ही नहीं सकता। क्रोध अर्थात काम की सरिता में कुछ न कुछ अवरोध। क्रोध आया, किसी से कोई कामना है, वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो स्वच्छता अर्थात पहली परिभाषा पवित्रता। स्वच्छता अर्थात पहले विकार पर जीत। काम पर जीत, संपूर्ण ब्रह्मचर्य। ये जो दिखाई दे रहे हैं सब आत्माएं हैं, ना तो स्त्री है ना ही पुरुष, केवल आत्माएं। इसका अभ्यास, इस पर अटेंशन, इसकी सावधानी अगर नहीं होगी, सहयोगी को साथी बना लेना रॉन्ग है। सहयोगी को साथी बना लेना उड़ती कला में नहीं जाने देगा कुमारों से मुलाकात। तीसरा, स्वच्छता अर्थात ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार। यदि आधार ही हिल रहा है तो ये जीवन में वह दिव्यता, वह पवित्रता, वह खुशी, वह आनंद, वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसे करेगी आत्मा? जो बेहद का वर्षा है और जो बेहद की प्राप्ति है और जो अनुभव होने चाहिए वो नहीं हो रहे, क्योंकि मुख्य आधार हिल रहा है, काम और कामना है।
स्वच्छता नहीं है, बुद्धि में किचड़ा भरा है। स्वच्छता अर्थात ब्राह्मण जीवन का आधार। सबसे पहले इसको खाली करो, इस किचड़े को। और कैसे खाली करेंगे? पीछे जाओ। भरा कब गया, किसके द्वारा भरा गया, कब भरा गया, स्थान कौन सा था, समय कौन सा था, परिस्थिति कौन सी थी, और जो भरा गया वो किस अवस्था में भरा गया था। हम होश में थे या बेहोश? शायद बेहोश थे। शायद सत्य का जितना ज्ञान होना चाहिए था वो कम था। उस अवस्था में वो भरा गया और उसको अब तक पाले हुए है, अब तक उसी संबंध को निभा रहे हैं, जो कि संबंध अब व्यर्थ हो चुका है। वो कोई भी संबंध हो सकता है, पति पत्नी का, बच्चे और माँ का। संबंध ही बाधा बन गया है इसी परिवार में। चौथा, स्वच्छता अर्थात नवीनता। नवीनता ही प्यूरिटी, प्यूरिटी ही नवीनता है। ऐसी नवीनता इस संसार में कभी नहीं थी। यदि ये धारणा पूरी नहीं है तो हम में कोई नवीनता नहीं। मुरली कितनी भी सुन ली, सुना ली, सेवाएं कितनी भी कर ली, परंतु पवित्रता की नवीनता का अनुभव नहीं, तो क्या कहेंगे? और जहां नवीनता है वहां पर बोर्डम नहीं होगा, वहां पर आत्मा थकेगी नहीं, क्योंकि नवीनता अर्थात हर पल प्रतिपल नया कुछ है। और नवीनता का अनुभव नहीं अर्थात पवित्रता का अनुभव नहीं, स्वच्छता का अनुभव नहीं। तो चौथा, स्वच्छता अर्थात नवीनता। पांचवा, स्वच्छता अर्थात अलौकिकता। लास्ट संडे की मुरली, तुम वो नहीं कर सकते जो संसार कर रहा है, तुम वो नहीं बोल सकते, वो नहीं सोच सकते जो संसार सोच रहा है, बोल रहा है। तुम्हारा सब कुछ कैसा है? अलग है, न्यारापन है, सब कुछ न्यारा है। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, चलितम मधुरम, चरितम मधुरम, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। मधुर ही मधुर है तुम्हारा सब कुछ। सब कुछ अविनाशी है, श्रेष्ठ है, महान है। अलौकिकता, डिविनिटी। छठवा, स्वच्छता अर्थात इस जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार। यदि यह श्रृंगार हमने नहीं किया है तो कोई श्रृंगार नहीं किया है। उस श्रृंगार से शरीर को कितना भी सजा लो, वो आत्मा कभी भी सुंदर को नहीं बन सकती। आत्मा सुंदर बनेगी प्यूरिटी से, आत्मा सुंदर बनेगी ब्रह्मचर्य से, आत्मा सुंदर बनेगी ब्रह्माचर्य से। स्वयं का श्रृंगार करना है और देखना है कौन सी वो बातें हैं जो श्रृंगार को बिगाड़ देती है। क्या वो कोई व्यक्ति है, संबंध है, वस्तु है, स्थान है, टेक्स्ट है, सॉन्ग है, ऑडियो है, वीडियो है, क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रिगर एंड फिनिश इट ऑफ। ट्रिगर क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसः। ध्यान किसका हो रहा है? वो आया कहां से? वो फिलिप, वो ट्रिगर, वो उत्तेजक, उसको वही नष्ट करना। सातवां, स्वच्छता ही, कौन बताएगा? सभी ने मुरली सुनी है। स्वच्छता ही असंभव को संभव बनाने की निशानी है। संसार ने जिसे असंभव समझा उसको हमने संभव कर दिया है। तो कितनी पावर चाहिए हमें।
स्वच्छता निशानी है इसकी। सातवां काम जीत, वो जो चैलेंज है, चैलेंज करने वाले, स्वच्छता अर्थात काम जीत बनने की चैलेंज करने वाले। स्वच्छता अर्थात नौवां श्रेष्ठ ज्ञान की निशानी है। यदि स्वच्छता नहीं है अर्थात उस श्रेष्ठ ज्ञान को धारण ही नहीं किया है। यदि संपूर्ण ज्ञान को धारण किया है तो संपूर्ण पवित्रता होगी। थोड़े थोड़े ज्ञान को धारण किया है तो थोड़ी थोड़ी पवित्रता होगी। खंड खंड ज्ञान को धारण किया है तो खंड खंड पवित्रता होगी। कहीं कहीं ज्ञान को धारण किया है किसी किसी स्थान पर, तो उस स्थान पर पवित्रता है और बाकी स्थानों पर नहीं है। सेंटर पर है, सड़क पर नहीं है। सेंटर पर है, घर पर नहीं है। घर पर है पर ऑफिस में नहीं है। अंतिम स्वच्छता अर्थात ज्ञान दाता की निशानी है। किसकी निशानी? ज्ञान दाता। वो प्रत्यक्ष होगा यदि हम संपूर्ण पवित्र रहे तो, क्योंकि ऐसी पवित्रता संसार में और कहीं नहीं। वर्धमान महावीर के जीवन में एक प्रसंग बताया है कि उनके पास संन्यास लेने के लिए एक युवा राजकुमार आता है। अपना सारा राजपाट छोड़कर वैराग धारण करके संन्यास ले लेता है और उनके संघ में शामिल हो जाता है। जहां वो महावीर का संग जाता है वहां पर वो नव दीक्षित संन्यास्त युवक राजकुमार, जो कि अब राजसी वस्त्रों का त्याग कर सन्यासी बनकर उनके साथ घूम रहा है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, संघ एक जगह रुका है। वहां पर रात का समय है, हजारों सन्यासी है, रहने का कोई स्थान ठिकाना नहीं, पत्थर है, मच्छर तो बहुत है, ठंड सर्द रात है। वो भिक्षु अभी अभी नवदीक्षित भिक्षु जब सोचता है, और इतनी ठंड लग रही है और कपड़े भी नहीं है पर्याप्त, सोचता है ये हमारे बस की बात नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी। सोचता है कल सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा, ये मैं जीवन नहीं कर सकता। अभी ये कुछ ही दिन हुए, सारा जीवन ऐसा ही कर रहा हूं, करना ये देख रहा हूं मैं, बाकी लोग भी ऐसे ही सोना पड़ेगा, एक एक कमरे में 20-20, 10-10, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये तो नहीं होगा। उधर ही अच्छा है, उधर ही सेवा करेंगे, सेंटर पर जाओ सेवा करो, घर आओ। ये मधुबन तो महावीर आधी रात को उसके पास आते हैं और कहते हैं, वो पक्का कर लेता है तब तक कि कल सुबह होते ही चुपचाप निकल जाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये ऐसा जीवन, क्या मैं था और क्या बन गया। महावीर उसको कहते हैं, फिर से भागने की गलती मत करना। वो कहते फिर से का क्या मतलब? वो कहते हैं, इसके पहले भी 2 बार तुम भाग चुके हो। 2 बार? कब 2 बार भागा? बौद्ध और जैन धर्म में एक प्रक्रिया है जिसको कहा जाता है जाति स्मरण। ऐसी कुछ विधि सिखाई जाती है कि जिसमें व्यक्ति पूर्व जन्म को जानता है, और महावीर उसको वो विधि सिखाते हैं और कहते हैं, इसके पहले भी 2 बार तुमने ऐसा ही संन्यास लिया था और दोनों ही बार तुम भाग गए थे, और फिर बाद में बहुत पश्चाताप किया था, बाद में बहुत तुमको पीड़ा हुई थी, बाद में फिर संन्यास से गृहस्थ बन गए थे और संसार के सारे दुखों को तुमने झेला था। अब केवल उन दुखों को तो याद करो और फिर से वो गलती मत करो। तो वो सन्यासी
सुबह तक वो विधि का पालन करता है और उसे दिखाई पड़ जाता है मैंने उन जन्मों में भी यही गलती की, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे जठरे शयनम, फिर से माँ के गर्भ में, फिर से वही गलती, फिर से वही पाप, फिर से वही विकर्म, और अब फिर से वही करूं। इस बार मैं नहीं यहां से हटूंगा, चाहे कितने भी मच्छर परेशान करे, चाहे कितने भी लोगों को एक साथ रहना पड़े, परंतु अब इस बार भाग के नहीं जाऊंगा। तो स्मृति आ गई उसको। एक है पॉजिटिव स्मृतियां, एक है नेगेटिव स्मृतियां। नेगेटिव स्मृतियां अर्थात ये देख लेना कि यही गलती मैंने पिछले जन्म में भी की थी, 63 जन्म यही पाप करता आया, परिणाम क्या मिला? दुख, अशांति, पीड़ा। क्या फिर से वही गलती करूं? भगवान मिल गया है, यह परिवार मिला है, ऐसा श्रेष्ठ परिवार, फिर से वही गलती? इतने जन्मों में तो वही तो गलती की बार बार। अब परम जागरण को उपलब्ध होना है, द ग्रेट अवेकनिंग, संपूर्ण जागरण। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। अब तक बहुत कर ली, अब नहीं। बहुत दुख झेला, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी, बहुत कामनाएं रखी, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। सब कुछ कर लिया, सब कुछ देख लिया, और आगे क्या हुआ? बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, बुद्धि का विनाश हुआ, सर्वनाश हुआ। अब नहीं, ये देख लेना। तो स्वच्छता की 10 बातें। पहली, स्वच्छता अर्थात पवित्रता। स्वच्छता अर्थात पहले विकार पर जीत। स्वच्छता अर्थात ब्राह्मण जीवन का आधार। स्वच्छता अर्थात नवीनता। स्वच्छता अर्थात अलौकिकता। स्वच्छता अर्थात ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। स्वच्छता अर्थात असंभव को संभव करने की निशानी। स्वच्छता अर्थात काम जीत का चैलेंज। स्वच्छता अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान की निशानी। और 10वां स्वच्छता अर्थात ज्ञान दाता की निशानी। दो कमियां बाबा ने बताई, 2 आधार या कहो। एक तो पवित्रता की कमी, स्मृति की, और दूसरी बताई एक स्वच्छता और सावधानी, और उसके बाद में पवित्रता के 2 आधार, एक स्मृति और दूसरी दृष्टि। स्मृति की चर्चा हम कर चुके। स्मृति को महान बनाना है, स्मृति को जागरण करना है। कौन सी स्मृति दिलाई? मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं। क्वालिफिकेशन स्वतः ही आएंगे जैसा ऑक्युपेशन होगा। और फिर मुख्य एक चर्चा यहाँ पर आज की है बाबा ने, एक बीमारी और उसका फिर ट्रीटमेंट। एक बीमारी बताई और उसका फिर मैनेजमेंट। बीमारी को नाम दिया महापाप, सुनहरी मृगमाया, वियोगी बनाने का साधन, पाप को लंबा खींचने की जैसे लकीर। यहां बाबा ने बात की है दृष्टि की, दैहिक दृष्टि। चाहे ब्राह्मण लौकिक आत्मा है, चाहे अलौकिक आत्मा है, चाहे लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्मा है, तीनों के ही प्रति कौन सी स्मृति हो? पहला तो मैं परम पूज्य आत्मा हूं और इनको पूज्य बनाना है। लौकिक स्मृतियों में रहने वाली आत्माओं के लिए इनको पूज्य बनाना है, यह स्मृति। और दृष्टि ये रही, अगर इस दृष्टि में दैहिक दृष्टि होती है, दैहिक दृष्टि अर्थात ये भी बहुत सूक्ष्म परिभाषा बताइए। क्या उदाहरण दिया? अच्छा सेवाधारी है, अच्छी शिक्षक है। अच्छाई क्या है? ऊंची दृष्टि और ऊंची
स्मृति ये अच्छाई है, अच्छा है, सुंदर है। ये सुंदर है केवल सुंदर है नहीं, ये अच्छा है केवल अच्छा है नहीं है। इसमें ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यान है उस व्यक्ति का, कामना है उस व्यक्ति से, कुछ तो चाहिए उससे, और जब वो नहीं मिलेगा उससे तो फिर दुख होगा, क्रोध आएगा, क्रोध में बाधा आएगी, काम होगा, मोह जन्मेगा, बुद्धि विभ्रम होगी, बुद्धि का नाश होगा और फिर पतन होगा। अच्छा है या तो सभी अच्छे हैं, या फिर कोई भी अच्छा नहीं है। कोई भी अच्छा नहीं है अर्थात किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई भी अच्छा नहीं अर्थात वैराग, और सब है अच्छा, अपने मोह को सार्वजनिक कर दो, सार्वजनिक मोह अर्थात प्रेम। क्या क्या होगा? बीमारी है दैहिक दृष्टि की, सिम्टम्स इसको बताया महापाप, इसको बताया वियोगी बनने बनाने का आधार। जिसकी तरफ मैं आकर्षित हो रहा हूं वो भी मेरे तरफ आकर्षित होगा, और जब वो मेरे तरफ आकर्षित होगा तो हम दोनों का ही भगवान से बुद्धि योग टूट जाएगा। और यदि वो ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी है तो खाता तो और बढ़ेगा, क्योंकि किसी और को बाप से दूर करने का पाप तुम्हारे सर पर मढ़ा जाएगा। इसके लिए न मैं किसको याद करूं न मुझे कोई याद करे, परंतु यदि मुझे कोई याद करे जबरदस्ती तो क्या करेंगे? पीछे ही पड़ जाए कोई हाथ धोकर तो क्या करेंगे? हुँ? हम तटस्थ हो, यदि मन हिलने लगा तो फिर व्यक्ति नीचे आ जाएगा। सारी दुनिया हमारे पीछे, हम उसके पीछे। वियोगी फिर एक विकार अनेक विकार को लाएगा, क्रोध आएगा, सब आएगा। और जिसमें मोह है, अगर उसको कुछ हो रहा है, उसको किसी ने कुछ कह दिया तो इधर आग। हमको किसी ने नहीं कहा परंतु उसको कहा, जिसमें मोह है तो इधर हलचल। अगला और क्या होगा? और क्या होगा? सिम्टम्स, बातें क्या क्या होगी? मोह है तो दैहिक दृष्टि होगी तो और क्या होगा? लगाव और झुकाव, संकल्प बोल संपर्क, कर्म को छोड़ दिया यहां बाबा ने। लगाव होगा, झुकाव होगा, बातें करने की इच्छा होगी उससे, उसी से बातें करने की इच्छा, उसके अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और उसकी ही बातें अच्छा लगेगी। सारा संसार जैसे एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित हो जाएगा, वो जो कहता है, वो जो बोलता है वही अच्छा लगता है। तो सभी, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, इन 5 स्वमान में स्थित हो जाएंगे और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे।
बीमारी का ट्रीटमेंट। पहला, हल्का नहीं लो, अलबेले नहीं बनो, दैहिक दृष्टि में। दूसरा, मान लो दोषी मैं हूं। दूसरा ट्रीटमेंट, दोषी मैं हूं। दूसरों को दोषी बनाकर अलबेले नहीं बन जाओ, दोषी मैं हूं। इससे स्वयं को इस दैहिक दृष्टि के महा पाप से मुक्त करो। तीसरा, जिद और सिद्ध नहीं करो, स्पष्टीकरण नहीं दो। स्पष्टीकरण देते हो, किसका स्पष्टीकरण है? वो पाप का स्पष्टीकरण है। फुल स्टॉप। अगला, वायुमंडल की आग में क्या नहीं डालो? तेल। कौन सा तेल? यह क्या, यह क्यों चलता है या नहीं है? इस डिबेट में, इस बहस में नहीं जाओ। अगला, इशारे से खत्म कर दो। ये सारा मैनेजमेंट है। कौन सी बीमारी का? बॉडी कॉन्शियस विजन, दैहिक दृष्टि का। अगर है, यदि लगाव है, जंजीरें है, तो उसको स्वीकार कर लो। है या नहीं है, इस बहस में नहीं जाओ। जिद और सिद्ध करने के चक्कर में नहीं जाओ। स्वीकार करो, दोष मेरा ही है। बात को वहीं खत्म करो, इशारे को इशारे से। और जो इशारा दे रहा है उस पर क्रोधित होकर फायदा कुछ नहीं है। उसका धन्यवाद कर दो, इशारों से बात को समझ लो और स्टॉप, फुल स्टॉप। अच्छी है ट्रीटमेंट? कठिन है? दैहिक दृष्टि, आकर्षण अच्छा लगता है, इसको बाबा ने महा पाप कहा है। किस दृष्टि से तुम्हें देखना है? और एक ट्रीटमेंट है। ये सब कौन सी आत्माएं? त्यागी और तपस्वी आत्माएं हैं। यह श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है। ये बाप की निमित्त सेवाधारी है, ये बाप की निमित्त टीचर है, बहन है। यह दृष्टि, वो कौन है उसको बुद्धि में लाओ। महावीर है राम के और शक्तियां है शिव की। मंदिरों में जिस हनुमान की पूजा हो रही है, बहनें और माताएं, वो यही है जो यहां बैठे हैं। वो गणेश यही है। और मंदिरों में जिन शक्तियों की पूजा हो रही है, वो यही है। वो कौन है, इसको बार बार इमर्ज करो। ये है। त्याग को नहीं भूलो, उसके त्याग को और अपने भी त्याग को, और नीचे नहीं आ जाओ स्थिति को से। फिर दैहिक दृष्टि नहीं होगी। बाबा ने कहा, ब्राह्मण परिवार में यह संस्कारों का नाम निशान नहीं रहना चाहिए। कल बाबा आ रहे हैं। बाबा का दिन स्वयं को तैयार करना है उस मिलन के लिए। स्वयं को शक्तिशाली बनाकर रखना है। जो आज की मुरली में सारी बातें बाबा ने की है, उसको बार बार रिवाइज करना है। उस शक्तिशाली श्रेष्ठ स्थिति में बाबा के सामने बैठना। फिर जो भी मुरली चलेगी रिकॉर्डेड, ऐसे समझना ये मेरे लिए है। समाप्ति समारोह मनाओ और फिर क्या होगा? संपन्न समारोह होगा। कुमारों को बाबा ने कहा साक्षी, अर्थात कर्म और इंद्रिय दोनों से साक्षी। दैहिक संबंध में आ जाना, ये क्या है? आंख का धोखा। क्योंकि बुद्धि विभ्रम हुई है, स्मृति भंश हुई है, बुद्धि का नाश हुआ है। और फिर नाश, प्रणश्यंती।
साक्षी। 5 बातें बताई है कुमारों को। एक साक्षी, दूसरा एक बाप की याद, और कोई भी याद न आए, कोई भी बात हो जाए, निमित्त महान आत्माएं भी याद न आए। दूसरा, तीसरा हल्का, बोझ सबसे ज्यादा है व्यर्थ संकल्प और संस्कारों का, उड़ नहीं सकेंगे, उड़ती कला का अनुभव नहीं होगा। चौथा, शांतिकारी और कल्याणकारी, उम्मीदें हैं सरकार की, राजनेताओं की, बाप दादा की भी उसे पूर्ण करने वाले। और पांचवा, विजयी रतन। पांचवा, विजयी रतन, सफलता के सितारे। तो ये ऐसी 5 बातें कुमारों के लिए बाबा ने की है। और फिर गुड मॉर्निंग की बात और पालना की बात। तो इस सारी मुरली से होमवर्क में 2 चीजें पक्की करनी है। एक, जो कमी बाबा ने बताई, स्वच्छता, प्यूरिटी, जहां जहां गैप्स है उसको ठीक करना है, जहां जहां खंडन हो रहा है उसको फिर से भर देना है, अखंड कर देना है, समग्र कर देना अपनी पवित्रता को। दूसरा बताया सावधानी, स्वयं की चेकिंग, स्वयं के लिए सावधानी। यह वार्निंग है, बाप दादा ऑफिशियल वार्निंग दे रहे हैं। फिर ये मत करना, कहना कि ये मुझे पता नहीं था। सावधानी। और एक जो बात यहां बताई, साक्षी, कर्मेंद्रियों भी धोखा देगी, उनसे भी साक्षी और कर्म से भी साक्षी, दोनों ही चीजों से साक्षी रहना। तो ये आज की मुरली से कुछ बातें थी। ऐसे कैसे कैसे स्व प्रति सदा शुभ चिंतक रहने वाली आत्माओं को, स्व प्रति शुभ चिंतक, स्वार्थी भव, बहुत सोच लिया, अब स्वयं का सोचो, स्वयं के गिरती हुई नाव को, डूबती हुई नाव को बचाओ, फिर संसार को बचाना। खुद ही डूब रहे संसार को क्या बचाएंगे। ऐसे स्व प्रति सदा शुभ चिंतक आत्माओं को, ऐसे स्व परिवर्तन में पहले मैं, इस पाठ को पक्का करने में नंबर 1 आत्माओं को, ऐसे, ये हो गया अपने लिए। अब दूसरों के लिए क्या? ऐसे दूसरों को किस बेहद की स्मृति से देखने वाली आत्माओं को, ऐसे स्वच्छता और सावधानी में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे पवित्र पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।